हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता है यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हैं दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, डेली 8 AM पे मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों के बीच स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर दोस्तों आप लोगों के बीच हाजिर हो गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट नोटिस या सूचना जो समझ लीजिए दोस्तों, क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए जो मेरा जो सेशन एक जो 8 PM पे शाम को जो आता है उसको भी देखना। यदि आप 10th में है तो आप देखना जरूर मत भूलिएगा। और दोस्तों, यदि आपके परिवार में, यदि आपके फैमिली में यदि कोई है तो उसको पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए, उनको एक से सजेशन दीजिए। क्योंकि वहाँ से मैथ का सेशन मेरा स्टार्ट है लास्ट 30 डेज के लिए, जो बिल्कुल सेम टू सेम बिहार बोर्ड में जैसा क्वेश्चन आता है सेम टू सेम उसी बेसिस पे उसमें करवाया जाता है क्वेश्चन दोस्तों। सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव, पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन उसमें करवा रहे हैं दोस्तों। तो उसको भी देखने के लिए ज़रूर बोलिएगा। यदि आप खुद 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों आप भी क्या कीजिए, कम से कम मेरा वो आधा घंटा से 45 मिनट का लगभग यही क्लास का जो सेशन होता है उसको ज़रूर देखने का कोशिश कीजिए, या अपने फैमिली में जो भी है उसको आप सजेस्टेड कीजिए देखने के लिए। क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए मौका है दोस्तों। क्योंकि हम ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्लास स्टार्ट किए। क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा सेम टू सेम उसी प्रोसेस पे उसी तरीक़ा से बनाने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सूर्या क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। जैसे कि आपको बताया प्रीवियस क्लास में जो बताए थे, कुछ बिहेव का प्रयोग बताए थे दोस्तों। तो उसी बेसिस पे उसी से रिलेटेड कुछ और तरह का कुछ सेंटेंस होता है दोस्तों, जिसका हम लोग प्रयोग करना हम लोगों के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जगह पे इस तरह का वर्ड हमको देखने को मिल जाता है। हम लोगों को बोलने का हिंदी में बोलते हैं पर इंग्लिश में नहीं आता, जिसके कारण नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए, हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस आपके सामने लाए जिसका प्रयोग हम लोग धड़ल्ले से हिंदी में करते पर इंग्लिश में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं कि क्या हम लोग इसको इंग्लिश में बोलने किस तरह से बोलेंगे दोस्तों। तो चलिए, क्या है पहला सेंटेंस, क्या है, उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। जैसे मान लीजिए, आप जैसे कल के क्लास में बताए थे कि मैं काम करने के लिए किसी से आप हेल्प मांगते थे, किस प्रकार से मांगते हैं, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे, ये सब इस तरह का। यदि वो काम कर देता है तो उसको किस प्रकार से आप बोलिएगा, तो चलिए उस पर डिपेंडेंट है ये। उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मतलब किसी ने आपके लिए कोई बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क कर दिया है, काम कर दिया, आपके लिए कोई काम किया है, तो आप क्या बोलते हैं, उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। क्या वो कर दिया? एहसान कर दिया। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना है, तो चलिए इंग्लिश पे बात करते हैं। ही डिड मी अ हग फेवर, ही डिड मी अ हग फेवर, ही डिड मी अ हग फेवर, यानी उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एहसान, यानी जो उसने जो काम किया है ना, वो आपको क्या, ही डिड मी अ हग फेवर, क्या बोलेंगे, उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, एहसान किया। ही डिड मी अ हग फेवर, ही डिड मी अ हग फेवर। नेक्स्ट दोस्तों, आपने यहाँ आकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई फंक्शन है या कहीं पे आप जा रहे हैं, वहाँ पर किसी को बुला रहे हैं और वो बहुत VIP आदमी है, मान लीजिए, यदि वो अपना बहुत कीमती सवाल निकाल कर बहुत कम जगह ही जा पाते हैं, तो दोस्तों वैसा आदमी यदि मान लीजिए आपके घर पे या आपके कोई फंक्शन में यदि आते हैं, तो दोस्तों आप उनको इस प्रकार बोलते हैं ना, जब आते हैं तो क्या बोलते हैं, आपने यहाँ आकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। क्या बोलते हैं? आपने यहाँ आकर हम पे एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। दोस्तों इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो चलिए बोलते हैं, यू हैव डन मी अ हग फेवर बाय कमिंग हेयर। क्या बोलेंगे दोस्तों? यू हैव डन मी अ हग फेवर बाय कमिंग हेयर। क्या बोलेंगे? आप भी साथ में बोलिएगा, यू हैव डन मी अ हग फेवर बाय कमिंग हेयर, यू हैव डन मी अ हग फेवर बाय कमिंग हेयर। यानी इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने यहाँ आकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। दोस्तों इंग्लिश में बोलना है, यू हैव डन मी अ हग फेवर बाय कमिंग हेयर, यानी यहाँ पे आकर। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या, आपका मुझ पर एक एहसान है। ऐसे भी आप बोलते हैं कि आपका मुझ पर एक एहसान है, या एक, यानी क्या बोलते हैं, आपका मुझ पर एक एहसान है। इसके लिए दोस्तों क्या इंग्लिश में प्रयोग करेंगे, तो चलिए क्या है, आई अवे यू अ फेवर। क्या बोलेंगे? आई अवे यू अ फेवर।
दोस्तों जैसे आपका मुझ पर एक एहसान है, इसके लिए प्रयोग करना है क्या, आई अवे यू अ फेवर। दोस्तों आप अवे का मतलब कंफ्यूज होते हैं, अवे का मतलब क्या होता है, तो अवे का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऋणी होना। क्या होता है दोस्तों, ऋणी होना। तो अवे से इसका मतलब क्या होता है, ऋणी होना। तो दोस्तों क्या है, आपका मुझ पर एक एहसान है, इसका मतलब क्या, आप उसका ऋणी है, आप उनका कर्जदार है। तो ऋणी शब्द के लिए अवे का प्रयोग करना, क्या प्रयोग करना है, अवे का। तो आपका मुझ पर एक एहसान है, यानी ये आपका मुझ पर कर्ज है, मतलब आपने मेरा जो काम किया है उसके लिए हम ऋणी हैं। तो उसके लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, आई अवे यू अ फेवर। क्या बोलिएगा, आई अवे यू अ फेवर। दोस्तों इसके लिए और भी आपको एक सेंटेंस दिए है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं और आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दूसरा क्या है, आई अवे यू मी, आई अवे यू मी। क्या बोल सकते हैं, आई अवे यू मी। तो आपका मुझ पर एहसान है, इसके लिए आप चाहे तो आई अवे यू अ फेवर बोल सकते हैं, या दूसरा सेंटेंस आप बोल सकते हैं कि आई अवे यू मी। अवे का मतलब क्या था दोस्तों, ऋणी होना। क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। उसने मेरे 100 रुपये, उसके मेरे 1,000 रुपया देने हैं, यानी उसके मेरे, यानी मुझे, या मेरे की जगह पर आप मुझे भी लिख सकते हैं, उसके मुझे 1,000 रुपीज़ यानी रुपया देने हैं। तो दोस्तों इसको जैसे किसी को मतलब आप किसी से रुपया लिए हैं, मान लीजिए आपको देना रहता है, तो क्या बोलते हैं, उसके या उसको मुझे 1,000 रुपया या 10,000 रुपया या 500 रुपया या जितना भी देना रहता है आपको, तो आप क्या बोलते हैं, उसको मुझे 1,000 रुपया देना है। तो इसके लिए आप क्या इंग्लिश में प्रयोग कीजिएगा दोस्तों, ही अवेज मी 100 रुपीज़, 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 यानी उसको मुझे 100 रुपया, यानी सॉरी 1,000 है तो 1,000, 100 रहेगा तो 100, जितना भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। उसके मुझे 1,000 रुपया यानी 1,000 रुपया देने हैं। इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करेंगे, ही अवेज मी 1,000 रुपीज़। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, आपका एक बहुत बड़ा घर है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं और उसका घर देखते हैं, किसी मतलब रिलेटिव में जाते हैं, वहाँ पे रिलेशन में जाते हैं वहाँ पे, और उसके पास यदि एक बहुत बड़ा घर है तो क्या बोलते हैं, तो वाह बहुत, मतलब बहुत बड़ा, आपका बहुत बड़ा घर है, क्या बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा घर है। जैसे आप वहाँ से आते हैं और उसके बारे में क्या बताए, तो उसका एक बहुत बड़ा घर है। तो उसके लिए आप क्या बोलिएगा दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा घर है। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना है, ही अवेज अ बिग हाउस, ही अवेज अ बिग हाउस। क्या बोलिएगा, ही अवेज अ बिग हाउस। क्या बोलेगा दोस्तों, ही अवेज, ही वंस, सॉरी यहाँ पे दोस्तों क्या, उसका एक बहुत बड़ा घर है, ही वंस अ बिग हाउस। क्या बोलेगा, वंस का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों, अवेज का नहीं। अवेज का मतलब बता चुके, ऋणी होता है। तो उसका एक बहुत बड़ा घर है, ही वंस अ बिग हाउस, ही वंस अ बिग हाउस। क्या बोलना है दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा घर है, ही वंस अ बिग हाउस। क्या बोलना है, ही वंस अ बिग हाउस। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। यह आपका ही घर है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं और मान लीजिए आप शर्माते रहते हैं खाना खाने से या किसी तरह से बात करने से, तो वहाँ का आदमी बोलते हैं ना, शर्माइए मत, आपका ही घर है ये, यानी आपका ही घर है। तो यह आपका ही घर है, जैसे ये बोलते हैं ना। इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना है दोस्तों, या मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई आते हैं और वो किसी कारणवश नहीं बोल पाते खुलकर, तो आप क्या बोलते हैं, शर्माइए मत, यह आपका ही घर है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा, दिस इज योर वन हाउस, दिस इज योर वन हाउस। यानी इस घर को आप एक अपना घर ही समझिए। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, यह आपका ही घर है। इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना है, दिस इज योर वन हाउस। क्या प्रयोग करना है, दिस इज योर वन हाउस, दिस इज योर वन हाउस, दिस इज योर वन हाउस, यानी यह आपका ही घर है। इसके लिए क्या प्रयोग करना है, दिस इज योर वन हाउस। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं बोलचाल के भाषा में, जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते रहते हैं। फालतू बात मत करो। जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, अलूल जलूल बकते रहते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, फालतू बात मत करो। तो फालतू बात मत करो दोस्तों इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं, डोंट टॉक रोट। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, फालतू बात मत करो। इसके लिए आप क्या इंग्लिश सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, डोंट टॉक रोट। क्या प्रयोग कीजिएगा, डोंट टॉक रोट, डोंट टॉक रोट। क्या प्रयोग कीजिएगा, डोंट टॉक रोट। दोस्तों रोट का मतलब क्या होता है,
रोट का मतलब है सड़ना होता है। रोट का मतलब क्या होता है? सड़ना। जैसे कोई चीज़ सड़ जाता है ना, खराब हो जाता है, तो कहने रोट का मतलब क्या होता है? सड़ना। क्या होता है? सड़ना। ROT, रोट। रोट मतलब सड़ना। कोई चीज़ जैसे मैंगो सड़ जाता है, एप्पल से सड़ जाता है, तो रोट का मतलब सड़ना होता है। तो फालतू बात मत करो, डोंट टॉक रोट। या दोस्तों इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हो दूसरा, डोंट टॉक रूबिश। रूबिश यानी डोंट टॉक रूबिश। रूबिश का मतलब ही यही होता है दोस्तों, यानी फालतू बात मत करो। क्लियर? या सड़े हुए बात मत करो, या फालतू बात मत करो। तो दोस्तों फालतू बात मत करो, इसके लिए आपको दो सेंटेंसेस दिए, डोंट टॉक रोट, डोंट टॉक रूबिश। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है, मुंह से एक शब्द भी और मत निकालना। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि फालतू बात मत करो, ज़्यादा मत बोलो, फिर भी वो बोले जा रहा है दोस्तों, तो आप उनको बोलते हैं ना, मुंह से एक शब्द भी और मत निकालना। उसको आप बोलते हैं ना, चेतावनी देते हैं कि मुंह से एक शब्द भी और मत निकालना। इसके लिए इंग्लिश में आपको क्या प्रयोग करना है? नॉट अ वर्ड मोर। क्या प्रयोग कीजिएगा दोस्तों? नॉट अ वर्ड मोर, यानी मुंह से एक शब्द भी और मत निकालना। जैसे आपको किसी को बोलना है कि मुंह से एक शब्द भी और मत निकालना। इसके लिए इंग्लिश में आपको क्या बोलना है? नॉट अ वर्ड मोर, यानी नॉट अ वर्ड मोर। क्या प्रयोग करना है दोस्तों? नॉट अ वर्ड मोर। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? अच्छा होगा तुम तमीज से बोलो। जैसे कोई बिना सोचे समझे बोल देते तो क्या बोलते हैं ना, तमीज से बोलो। अच्छा होगा तुम तमीज से बोलो। इसके लिए दोस्तों इंग्लिश में आपको क्या प्रयोग करना है? अच्छा होगा तुम तमीज से बोलो। इसके लिए गॉड इफ़ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। कहने का मतलब क्या है? गॉड इफ़ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। कहने का मतलब अच्छा होगा तुम तमीज से बोलो। इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना है? गुड इफ़ यू कीप अ सिविल टंग, यानी अच्छा होगा कि तुम तमीज से बोलो। गुड इफ़ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। क्या आप दोस्त बोल रहे हैं दोस्तों? गुड इफ़ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। क्या प्रयोग करना दोस्तों? गुड इफ़ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। कहने का मतलब अच्छा होगा तुम तमीज से बोलो। इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना है? गुड इफ़ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड, यानी अच्छा होगा तुम तमीज़ से बोलो दोस्तों। क्लियर? तो इसको आप बार बार बोलिए। आपको बार बार बोलते से क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रैक्टिस हो जाएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप दोस्तों आसानी से बोल पाइएगा। यानी गुड इफ़ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड, जैसे 2-4 बार धीरे धीरे बोलिए, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ाइए। जैसे स्पीड पकड़ लेगा दोस्तों, तो आप इसको मतलब आपको मान लीजिए समझ लीजिए कि प्रैक्टिस हो गया। यानी गुड इफ़ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्या है? तमीज़ से बोलो। या आप ये भी प्रयोग बहुत करते हैं कि तमीज़ से बोलो, इतना भी बोलते हैं। तो दोस्तों तमीज़ से बोले के लिए, तमीज़ से बोलो, इसके लिए आपको क्या बोलना है इंग्लिश में? हे माइंड योर टंग। हे माइंड योर टंग। क्या प्रयोग करना है? तमीज़ से बोलो। इसके लिए क्या प्रयोग करना है दोस्तों? हे माइंड योर टंग। जैसे किसी को बोलते हैं ना, हे तमीज़ से बोलो, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हे माइंड योर टंग। या इसके लिए आप एक दूसरा सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज क्या प्रयोग कर सकते हैं? हे माइंड योर टंग, या दूसरा सेंटेंस माइंड योर लैंग्वेज, या तीसरा भी आप बोल सकते हैं माइंड योर वर्ड्स, यानी अपने शब्द पे लगाम दो, यानी अपने शब्द को सोच समझ कर बोलो। तो क्या तमीज़ से बोलने के लिए कितना दोस्तों 3 सेंटेंस आपको दिए। तमीज़ से बोलो, इसके लिए क्या प्रयोग करना है? या तो आप हे माइंड योर टंग बोल सकते हैं दोस्तों, या आप माइंड योर लैंग्वेज बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं माइंड योर वर्ड्स। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों रोट का प्रयोग। रोट का मतलब आपको बता चुके क्या होता है? सड़ना या सड़ा हुआ, सड़ना होता है। तो रोट का प्रयोग कैसे, किस प्रकार के हम सेंटेंस में रोट का प्रयोग करेंगे, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। रोट, ROT, रोट। रोट का प्रयोग कैसे करेंगे? तो जैसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना, सब्जियां फ्रिज में सड़ रही है, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सब्जियां फ्रिज में सड़ रही है। इसके लिए दोस्तों आप क्या प्रयोग कीजिएगा? वेजिटेबल्स आर रोटिंग इन फ्रिज, यानी सड़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या प्रयोग करना है? सब्जियां फ्रिज में सड़ रही हैं। इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना? वेजिटेबल्स आर रोटिंग इन फ्रिज। क्या प्रयोग करना है? वेजिटेबल्स आर रोटिंग इन फ्रिज, यानी फ्रिज में सब्जियां, यानी सब्जियां फ्रिज में सड़ रही है। इसके लिए क्या प्रयोग करना है? वेजिटेबल्स आर रोटिंग इन फ्रिज। क्या प्रयोग करना दोस्तों? वेजिटेबल्स आर रोटिंग इन फ्रिज। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, एक सड़ा हुआ सेब पूरे सेब को खराब कर देती है। एक सड़ा हुआ सेब पूरे सेब को खराब कर देती है।
या सरा सेब की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखिए एक सरा हुआ सेब एक सरा हुआ सेब पूरे को खराब कर देती है, यानी एक सरा हुआ सेब पूरे को खराब कर देती है। तो दोस्तों इंग्लिश में आप इसके लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, वन रोटेन एप्पल्स स्पॉइल्स द होल लॉट, यानी वन रोटेन एप्पल्स यानी एक सरा हुआ सेब स्पॉइल्स द होल लॉट, यानी सभी मतलब सभी सेब को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, यानी एक सरा हुआ सेब पूरे को खराब कर देती है। इसके लिए क्या प्रयोग करना है, वन रोटेन एप्पल्स स्पॉइल्स द होल लॉट, यानी सभी को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो कि ये बहुत ही हम लोग कॉमन मतलब ये सब क्या है, साधारण तरीका से हम लोग जहाँ तहाँ इसका इस्तेमाल करते रहते हैं इस प्रकार का सेंटेंस हिंदी में, पर इंग्लिश में नहीं आने के कारण क्या करते हैं हम लोग नहीं बोल पाते दोस्तों। तो चलिए ये जो भी हम आपको बताएं दोस्तों, एक साथ आप इसको तो अच्छा से पहले तो नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लिए होंगे दोस्तों। फिर इसको चलिए आप एक बार हमारे साथ एक बार प्रैक्टिस करिए शुरू से, यानी उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, ही डिड मी अ हग फेवर। दोस्तों आप हमारे साथ बोलते चलिएगा, यानी ही डिड मी अ हग फेवर। नेक्स्ट है आपने यहाँ आकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, यू हैव डन मी अ हग फेवर बाय कमिंग हेयर, यू हैव डन मी अ हग फेवर बाय कमिंग हेयर। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, आपका मुझ पर एक एहसान है, इसके लिए क्या प्रयोग करना है, आई अवे यू अ फेवर, या दूसरा सेंटेंस वो प्रयोग करना आई अवे यू मी। अवे का मतलब दोस्तों ऋणी होना होता है। उसके बाद दोस्तों उसके मुझे 1000 रुपया देने, इसके लिए क्या प्रयोग करना है, ही अवेज मी 1000 रुपीज़। क्या प्रयोग करना है दोस्तों, ही अवेज मी 1000 रुपीज़। उसका एक बहुत बड़ा घर है, इसके लिए दोस्तों ही वंस अ बिग हाउस, यह आपका ही घर है, दिस इज़ योर वन हाउस। फालतू बात मत करो, डोंट टॉल करो बिस, कुछ भी प्रयोग कर, दोनों में से जिसका इस्तेमाल आपको अच्छा लगे उसका कीजिए। मुंह से एक शब्द भी और मत निकालना, नॉट अ वर्ड मोर। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा होगा तुम तमीज़ से बोलो, इसके लिए क्या प्रयोग करना है, गुड इफ़ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। नेक्स्ट दोस्तों, तमीज़ से बोलो, हे माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स, कुछ भी तीनों में से जो अच्छा लगे आप उसका प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, रोट का प्रयोग कहाँ करना है, तो जैसे सब्जियाँ फ्रिज में सड़ रही है, वेजिटेबल्स आर रोटिंग इन फ्रिज। नेक्स्ट है एक सड़ा हुआ सेब पूरे को खराब कर देती है, तो वन रोटन एप्पल्स स्पॉइल्स द होल लॉट। दोस्तों ये सभी सेंटेंस को आप क्या कीजिए, जैसे कि आपको हम बताए थे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है, उस नियम के अनुसार आप क्या कीजिए, ये मेरा जो भी क्लास आप लेते हैं सभी को क्या कीजिए, कंटिन्यू बेसिस पे यदि आप कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको अंदर एक बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो दोस्तों यदि इस क्लास को यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नए स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि मेरा अगला क्लास आपसे मिस ना हो, क्योंकि आपके लिए बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरा जो 10th वाले स्टूडेंट के लिए 8 PM पे जो शाम को आता है क्लास, उसको तो उनके लिए भी बहुत एक तरह से समझिए खास ही है दोस्तों। तो चलिए आप आई होप सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे दोस्तों। तब तक टेक केयर, बाय बाय।